हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और कल आप सभी लोगों ने, भाई नवरात्र तो आजकल चल ही रहे हैं और ईद भी आप लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से मनाए होंगे। तो इस वजह से कल हम लोगों ने ऑफ किया हुआ था, परंतु कोई बात नहीं है। आज जो है हम वहीं से अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा हुआ था। और एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो परसों का जो लेक्चर लिया था उस लेक्चर में हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कशन किया, क्या क्या मैटर रहा। चलो जी। तो हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर भारतीय दर्शन को लेकर, और भारतीय दर्शन में हम बात कर रहे थे षड दर्शनों को लेकर, राइट। और षड दर्शनों में हम लोगों ने देखा कि षड दर्शन भारतीय दर्शन के आधार होते हैं। इसमें हम लोगों ने इसके वेदों से इसका संबंध हम लोगों ने स्टेबलाइज किया, फिर इसका निर्माण काल देखा, इसके अन्य नामों को लेकर हम लोगों ने डिस्कशन किया। ये बातें हम लोग यहाँ तक एक्चुअली कर चुके थे। और भी हम लोगों ने इसके बाद डिस्कशन किया एज लाइक कि भाई दर्शन कौन से होते हैं, कौन कौन से उसके ओरिजिनेटर्स हैं, यानी कि प्रवर्तक हमारे पास में कौन कौन से आ जाते हैं, उनको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर बातें कर चुके थे। साथ साथ में हम लोग सांख्य दर्शन को लेकर डिस्कशन कर रहे थे कि आखिरकार सांख्य दर्शन क्या होता है। और मैंने साथ में आप लोगों से कहा भी था कि अध्याय और सूत्र, जो कि आपके चैप्टर्स और सूत्रा को लेकर यहाँ पे बात आती है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट नहीं है। फिर भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु ध्यान रखना मैंने आपको बता दिया था कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। परंतु हाँ, और भी हमारे पास में हम लोगों ने इसके अदर नामों को लेकर डिस्कशन किया। साथ साथ में बात की थी कि आखिरकार इसके बिलीव्स क्या हैं, क्या क्या मान्यताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ साथ में इसके जो दो एलिमेंट्स हमारे पास में है, प्राकृतिक प्रकृति सॉरी एंड द आपका पुरुष, तो पुरुष और प्रकृति के संबंध को लेकर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और आफ्टर इट हम लोगों ने इसके 25 तत्वों को लेकर संबंधित किया कि भाई इन 25 तत्वों में से मूल 24 तत्व होते हैं, और इन एक जो 25वां तत्व होता है प्रकृति और पुरुष वाला, हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज जो है इसके बाद वाली कहानी दोस्तों आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि गाइस आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों ने करना क्या है, करना ये है, इनकेस अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को करना है भाई आप सभी लोगों को लाइक। साथ साथ में कमेंट बॉक्स पे जा करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्या क्लास को जल्दी जल्दी से और भाई फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर कोई भी आपके विचार हो तो विचार आप जो है कमेंट बॉक्स में लेकर लिख सकते हैं। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारी मेहनत दोस्तों आप सभी लोगों के लिए हो रही है, तो आप इस काम को जरूर कीजिएगा। चलिए जी, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों फटाफट। दोस्तों मेरा नाम है दीप और आप मेरे साथ में इस समय पढ़ रहे हैं पेडागोजी का सब्जेक्ट। चलिए जी फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आखिरकार कि सांख्य दर्शन के उद्देश्य हमारे पास में क्या होते हैं। दोस्तों मैंने जैसे कि आप सभी लोगों से पहले भी बोला था या फिर कहा था कि हम इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, इसके हल्के फुल्के पहलुओं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और बस उतना ही हम छुएंगे जितना कि हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज ज्यादा मैटर हम लोग यहाँ पर करने वाले नहीं हैं। ओके चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। तो अब मैटर है किस चीज को लेकर, कि इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर, यानी कि जो आपके जो सांख्य दर्शन होता है उस सांख्य दर्शन का उद्देश्य क्या है। तो सांख्य दर्शन का उद्देश्य क्या है, तीन दुखों की निवृत्ति, यानी कि जो तीन दुख हमारे पास में हो सकते हैं, इन तीन दुखों को बाहर निकालना, यानी कि खत्म करने को लेकर है, रिमूव करना है। वह तीन दुख है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से दुख होते हैं। तो दोस्तों यहां पर तीन दुखों को लेकर बात आती है, जिसमें कि हम बात करते हैं आदि भौतिक, या फिर आदि दैविक, या फिर आध्यात्मिक। यहां पर आप लोग बात करते हैं कि आदि भौतिक दुख क्या होता है। जैसे कि दोस्तों सिंपल समझते हैं, एक दुख वो होता है जैसे कि मानवत हम लोगों को चोट लगी, या फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी फैली और उससे हमको होने वाला दुख। तो एक तो दुख यही है जिस दुख को हम शारीरिक दुख के नाम से पुकारते हैं। शरीर में कोई चोट लगी, कोई बीमारी हुई और उससे हमको दुख हो रहा है, तो एक तो दुख है। इस दुख से हमको निजात पाना है, सिंपल सी बात हो गई। और इस दुख से निजात कब पाया जा सकता है, जब जीवन और मरण का ये जो प्रोसेस चल रहा होता है, उस जीवन और मरण के प्रोसेस से हम दूर निकल जाएं, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की ओर। सिंपल सी बात होगी। तो यानी कि ये शरीर हमारा तभी हमको दर्द नहीं देगा जब 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 ये शरीर पैदा ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है, यानी कि सत्यता की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आखिरी सत्य हमारे पास में क्या है,
उसी की तरफ, है ना, या फिर भगवान की तरफ आगे बढ़ना, परमात्मा की तरफ, परमात्मा में विलीन हो जाना, या फिर प्रकृति में विलीन हो जाना, समाप्त हो जाना। ठीक हो गया। तो हमने सिंपल सी बात कही, पहला होता है शारीरिक दुख यानी कि फिजिकल सफरिंग, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं कुछ बीमारियों को लेकर, चाहे वो डिसेबिलिटीज हमारे पास में होती हैं, चाहे वो कुछ भी बीमारी हो, वो शारीरिक बीमारियों पे बात करते हैं। एक और दुख हमारे शरीर, बड़े हमारे ऊपर हावी होता है, और वो दुख क्या है? दैवीय प्रकोप। दैवीय प्रकोप, जैसे कि हमने कहा, अगर माना बात, जैसे कि आप लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं गाइस, है ना, और उत्तराखंड में भाई पहाड़ों में आपने लैंड स्लाइडिंग तो जरूर देखी होगी भाई। क्या देखी होगी? लैंड स्लाइडिंग, जिसको कि आप लोग क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है भूस्खलन। यानी कि अगर गलती से यहां पर बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से भूस्खलन हुआ, भूस्खलन होने से जहां पर हमारे घर बने हुए थे, जहां पर हमारे भाई खेत वगैरह हुआ करते थे, वो खेत टूटे, वो घर टूटे। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जोशीमठ की साइड पर जमीन जो है नीचे धंस रही है। तो ये क्या हो गया? ये प्राकृतिक प्रकोप हो गया, यानी कि देवताओं के द्वारा किए गए कार्य। सिंपल सी बात हो गई ना। यानी कि ये भूकंप को लाने का काम हम तो नहीं कर रहे, या फिर भाई ज्वालामुखी को फूटने का काम हम तो नहीं कर रहे, या फिर बाढ़ को लाने का काम हम तो नहीं कर रहे। यानी कि ये किसके द्वारा हो रहा है? ये किसी परमात्मा के द्वारा हो रहा है। इसी वजह से इसे बोला जाता है डिवाइन पावर के थ्रू होने वाले कोई कार्य, और उस कार्य से होने वाला हमको दुख, यानी कि आपके मनुष्य या फिर कोई प्राणी को इन वजह से भी दुख हो जाता है। तो इसी दुख को लेकर हमने क्या कहा कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, ये भी कुछ इसी प्रकार की चीजें आ जाना। तो ये क्या होता है? इसको कहा जाता है आधि दैविक। तो दैवीय उत्पत्ति से होने वाले दुख। ठीक है ना? चलो चलिए, फिर दैविक कार्यों से होने वाले दुख। नेक्स्ट दुख गाइस हमारे पास में क्या होता है? जिसको कि कहा जाता है आत्मा का दुख, और ये होता है आध्यात्म। ये क्या होता है? आध्यात्म। आध्यात्म किसको समझने की कोशिश कर रहा है? आध्यात्म समझने की कोशिश करता है आत्मा और परमात्मा। आत्मा का संबंध प्रकृति से, आत्मा का संबंध परमात्मा से, परमात्मा का संबंध आपके इन जड़ और चेतना से। इन्हीं को लेकर हम बात कर लेते हैं। अब बात क्या आती है, आप लोग बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा यार कि इसने तो मेरी आत्मा झकझोर दी भाई साहब, मेरी आत्मा, मेरी अंतर आत्मा की आवाज। बोलते कई बार आपने पहाड़ों में सुना होगा, देखो लोग जो है इसको क्या लेते हैं कि दूसरे को कुछ फटकार लगाना, या फिर दूसरे को कुछ मतलब उसके लिए बद्दुआ टाइप की बात आती है। मेरी मेरी सच्ची ध्याई होगी तो मैं ऐसा होगा तुम्हारे साथ, मेरी सच्ची ध्याई होगी तो ऐसा होगा तुम्हारे साथ, वैसा होगा तुम्हारे साथ। तो क्लियर बात हो गई ना। यानी कि मेरी अंतर आत्मा भी दुखी होती है जब कोई मुझसे दूर जाता है। जब हमसे कोई दूर जाता है तो उस समय पर हमारे शरीर को क्या असर पड़ रहा है, वो दूर की बात हो गई। तो इस समय पर सबसे ज्यादा असर किसको पड़ रहा होता है? एक टाइम पर तो आंखों से आंसू बहना भी बंद हो जाते हैं, पर जो अंदर का जो दुख है, जो मन का दुख है, वो जो अंतर आत्मा का दुख है, वो आत्मा कभी भी शांत नहीं रह पाती है। मन हमेशा से विचलित रहता है कि सामने वाला गया क्यों। मान बात किसी की डेथ हो गई घर में किसी, और वो बहुत ज्यादा चहेता है हमारा, बहुत ज्यादा। ये हम लोग केवल केवल इंसान का इंसान के प्रति संबंध की बात नहीं कर रहे हैं, इंसान का इंसान के प्रति भावनाओं की बात नहीं कर रहे हैं। हम हर उस इमोशन, हम उस व्यक्ति के बारे में, उस प्राणी के बारे में बात करें जो हमसे अटैच्ड रहता है, चीजें रहती हैं, या फिर प्राणी ही ना हो, या फिर कभी आपने देखा भी होगा, माना बात हमारा क्या जो है, आपने कोई भयंकर महंगी चीज ले रखी है और किसी ने चोरी कर दी। अब बोलो जरा, तो अब क्या दुखेगा? अंतरात्मा दुखती है कि भाई साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भाई मेरी जो है चीज जो है वो खो चुकी है, और अब जाके आप उस चोर को पता नहीं क्या क्या बददुआ देने वाले हो। तो इस तरीके की जो दुख हमको जो होता है, उस दुख को आध्यात्मिक या फिर आत्मा की दुख के नाम से पुकार लिया जाता है। यानी कि किसी के बिछड़ने पर जब मन बहुत पसीज जाता है, भाई थक जाता है, हार जाता है, और बार बार विलाप करता है, बार बार शोरोपन दिखाता है अपना, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? आध्यात्मिक या फिर आत्मा का दुख के नाम से पुकारते हैं। बातें समझ आ गई कि नहीं? आगे चलेगा। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो सांख्य दर्शन में इसी चीज को लेकर बातें करता है भाई वो। नेक्स्ट बातें करते हैं, आगे देखिए। नेक्स्ट दर्शन है गाइज आपका, इसको कहा जाता है योग दर्शन। नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ योग दर्शन?
यानी कि योग के माध्यम से कुछ चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे। पहली बात कुछ पॉइंट्स आउट कर लेते हैं, उसके बाद उसके उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिएगा, योग दर्शन के प्रवर्तक किनको माना जाता है? पतंजलि को माना जाता है, महर्षि पतंजलि। और आप सभी लोगों के बारे में पता ही हो, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था, महर्षि पतंजलि और पतंजलि योगपीठ आपके हरिद्वार, बिल्कुल सही बात है। चलो जी आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब इसके अगर मैं योग दर्शन के विभाजन को लेकर बात करूं तो योग दर्शन का विभाजन हमारे पास में इसके जो पद हैं वो 4 पद हैं, और सूत्र की बात करें तो 194 सूत्र हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, ये जस्ट फॉर द नोट्स हैं, हमने केवल नोट्स बनाए हुए थे अपने, इस वजह से यहां पर आपको ये चीजें दिखाई देने को मिल रही हैं। अदरवाइज ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले भी आप लोगों को बता दूं, है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इसको भी उतार ही रहे हैं। ठीक हो गया? तो जरूरी नहीं है इन चीजों को यहां पर उतारने का। ये ठीक हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़े दोस्तों, चलो जी नेक्स्ट। अब आपके पास में मामला आता है। मामला क्या है? बात क्या है? बात यह है कि भाई ये जो योग दर्शन है, योग दर्शन अष्टांग योग की बात करता है। अष्टांग योग, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। अष्टांगिक मार्गों के माध्यम से हमारे अंदर जितने भी दुख होते हैं उन दुखों को खत्म करने की बात करता है बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्गों को अपना करके। उसी तरीके से योग दर्शन क्या कहता है कि अष्टांगिक योग 8 अलग अलग तरीके के योगों को अपना करके हम इस दुख से निजात पा सकते हैं। चलिए जी, तो हम लोग बात करते हैं। तो इन अष्टांग योग में क्या है? अभ्यास है 8 प्रकार के अलग अलग योगों का, और इस 8 अलग अलग प्रकार के योगों में हम बात करते हैं इसकी अवधि को लेकर, यानी कि इसकी ड्यूरेशन। अभ्यास की अवधि 8 भागों में डिवाइड कर दी गई है। तो अब क्या क्या 8 हमारे पास में अवधियां होंगी? देखो, एक तो हमारे पास में आता है यम, एक आता है नियम, एक आता है शासन, एक आता है प्राणायाम, एक आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। आप सिंपल सी बात को ध्यान रखना गाइस जरा, कि बस आप इतना याद रख लीजिएगा, हमारे पास में अष्टांग योग के संबंध में दुखों को खत्म करने की विचारधारा या फिर दर्शन किस दर्शन से रिलेटेड है, किस दर्शन से संबंधित है, तो हम लोग बात करेंगे योग दर्शन से संबंधित है। अगर आप इनको याद कर ले तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक होगी ना? इनको याद जरूर कर लीजिएगा। इन पर हम लोग ज्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा हूं मैं, कोई इतना बड़ा कोई मैटर है नहीं। ठीक हो गया? चलो जी, परंतु इससे आप लोग देख जरूर लीजिएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। फिर इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसे कॉपी कर पाए। ठीक हो गया? चलो जी, अगर आप लोग जानना चाहें तो हम लोग इस पर आपके बात करेंगे आगे चल के। अगर आपके कमेंट बॉक्स में पता चलता है कि सर की एक बारी आप एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा व्हाट दैट्स द मीन्स ऑफ यम, नियम, शासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर लूंगा मैं। अदरवाइज कोई मैटर वाली बात नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी आगे बात करें। देखिए, अब यहां पर योग दर्शन में एक बात करते हैं गाइस जरा, कि सिंपल सी बात है कि हम आखिरकार ज्ञान की प्राप्ति कैसे करते हैं, ज्ञान आखिरकार हमको कैसे मिलता है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, या फिर बुद्धि की प्राप्ति हमको कैसे होती है। तो हम लोग कहते हैं एक तो सामान्य कार्य करके भी हम बुद्धि यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे अनुभव के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, सामान्य बुद्धि को लड़ा करके भी हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि अपने सामान्य मस्तिष्क लगाया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। परंतु योग दर्शन कहता है कि ना ना ना, ऐसा नहीं है भाई। क्या करना है? योग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि जो योग के दर्शन से बुद्धि जो प्राप्त की जाती है, जो योग करके है ना, जो हम लोग काम करते हैं उससे जो बुद्धि प्राप्त करते हैं, उसी को ही ऋतंभरा के नाम से पुकार लिया जाता है। तो कल के दिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि ऋतंभरा का मतलब क्या होता है। ऋतंभरा दे देगा, वो क्या करेगा, इस तरीके से शब्द देगा ऋतंभरा, ऋतंभरा और डैश करके बोल देगा ABCD यहां से, या फिर ऐसा बोल देगा कि ऋतंभरा का संबंध आखिरकार कौन से दर्शन से लगाया गया है। तो ऋतंभरा का संबंध हम बात कर रहे हैं योग दर्शन से लगाया गया है। क्लियर बात हो गई ना? तो यानी कि योग आपके किस किस तरीके के हो सकते हैं, तो हमने कहा अवधि के आधार पर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको 8 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के हमारे पास में योगों को लेकर बात आती है। क्लियर हो गया? चलिए जी, और वैसे भी हम लोग कर्मों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, हमने कई बार कई सारी चीजें परिभाषाओं में जब हम लोगों ने चीजों को चेकआउट किया।
अभी आपके दर्शन से संबंधित जो परिभाषाएं हमारे पास आएंगे उसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे, पर फिलहाल के लिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता गाइस तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर पूछते रहेंगे। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? चलो जी, नेक्स्ट। अब बात आती है आपके न्याय दर्शन को लेकर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हमारे पास में कौन थे? तो इनके प्रवर्तक थे अक्षपाद गौतम, या फिर जनरली तौर पर आप गौतम ऋषि कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अक्षपाद ये लिखना है, क्योंकि इनका पूरा नाम हुआ करता था। दूसरी बात करते हैं कि मुख्य प्रतिपाद्य विषय, यानी कि आखिरकार हम न्याय दर्शन के से संबंध में हम क्या दर्शाने की कोशिश करते हैं। हम सत्य की खोज या फिर वास्तविकता की खोज अगर हम करना चाहते हैं तो किस आधार पर करना चाहते हैं? बेस क्या होना चाहिए? तो बेस होना चाहिए हमारे पास में प्रमाण। क्या होना चाहिए? प्रमाण होना चाहिए, यानी कि प्रूफ होना चाहिए हमारे पास में कोई। यानी कि अगर अर्थ का निर्माण हुआ है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो इसके पीछे तर्क होना चाहिए भाई साहब, प्रमाण होने चाहिए हमारे पास में हुआ है, हम बोलेंगे चलो हुआ है। दूसरी बात होगी कि अगर मानववाद कोई आपसे झूठ बोलता है, मानव इस तरीके से चलते हैं, मानव किसी ने आपसे झूठ बोला तो आप बोलेंगे प्रमाण दो कि आप जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। बात क्यों ना? अगर कोई बोल रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं और हो सकता है कि उसके कोई प्रमाण ना हो, तो क्या मान लिया जाए? बात ही समझ में आ गई नहीं आ गई? तो सिंपल सी बात है कि उस सच को सच होने के लिए भी प्रमाण देना पड़ेगा ही पड़ेगा। बात खत्म। जैसे कि किसी बच्चे को आपने समझाया कि ब्रह्मांड में सूर्य होता है, जो सूर्य हमको पूरे संसार को एनर्जी यानी कि हीट या फिर आपके भाई ऊर्जा प्रदान करता है। बच्चा बोलेगा सर कहां है सूर्य, कौन सा सूर्य, कैसा सूर्य, मुझे तो नहीं पता। तो तब जाके आप उसको ले जाओगे धूप में और तब जाके बोलोगे देखो जरा, वो है एविडेंस, वो है प्रमाण, वो है प्रूफ। देखो जरा ऊपर देखो और यहां पर थोड़ी देर खड़े रहो और तब जाके धूप लो या फिर सूरज की किरणों को लो, तब जाके आपको एनर्जी महसूस होगी। क्लियर बात हुई ना? उसी प्रकार से पेड़ बाहर में खड़े रहते हैं, सूरज से रोशनी लेते हैं, सूरज से भाई ऊर्जा लेते रहते हैं और अपना खाना बनाते रहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्रिया आप सभी लोगों को पता ही है। तो मैं वही बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि न्याय दर्शन किसको लेकर बात करता है? प्रूफ, प्रमाण को लेकर बात करता है। तो उसी तरीके से ध्यान रखना दोस्तों। जरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यह बताइएगा षड दर्शनों में से वो कौन सा दर्शन है जो प्रमाण यानी कि प्रूफ के ऊपर बात करता है कि अगर इसका कोई प्रमाण है तभी ठीक है, अदरवाइज ये ठीक नहीं है। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? चलो जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, अब बात आती है कि आखिरकार ये जो आपका यानी कि न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन प्रेफरेंस किसको देता है, किस पर मुख्य बल दिया गया है? तो हम लोग कहते हैं ये बल देता है कर्म के ऊपर। यानी कि आपने कोई कार्य किया, आपने कोई कर्म किया, तो कर्म करने पर हमको तर्क ये मिल जाता है, ये प्रमाण ये मिल जाता है कि हमने वो काम किया हुआ है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे आप लोगों ने जब आप लोग एसएसटी पढ़ रहे हैं तो एसएसटी में आप लोग क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और हिस्ट्री में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में प्राग ऐतिहासिक काल आपके पास में दिया हुआ है। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल जिसको कि आप लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जानते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड। अभी जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है एक्चुअली तौर पर दोस्तों होता क्या है, इस प्राग ऐतिहासिक काल के जो मानव हुआ करते थे, ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे, इन ह्यूमन बीइंग के द्वारा बताए गए या फिर कह सकते हैं बनाए गए जो चित्र हमारे हैं, जो दीवारों पर इन्होंने जो भी चित्र हमारे पास में बनाए हुए हैं, इन चित्रों के माध्यम से बस हमने इतना समझा कि हां इनको चित्र बनाने आते थे, पर हमको ये नहीं पता क्या इन लोगों को लिखना वगैरह भी आता था या फिर कह सकते हैं क्या इनको पढ़ना भी आता था। तो हमको नहीं पता, क्योंकि हमको ऐसे एविडेंस मिले ही नहीं हैं, या फिर मिले हैं हम समझ ही नहीं पाए हैं, या फिर हमको ऐसा पता ही नहीं चल पाता कि आखिरकार इन्होंने ये जो त्रिशूल जैसी आकृति बना रखी है, क्या ये सच में त्रिशूल ही है या फिर ये कोई ह्यूमन बीइंग बनाने का काम कर रहे हैं। क्या ये कोई इंसान बनाने का काम तो नहीं कर रहे हैं? ये जो मैंने रेखाएं यहां पर बनाई हैं, क्या ये कोई रास्ता है, कोई सांप है, या फिर मजे के लिए उन्होंने ऐसे ही बना दिए? तो इसके बारे में कोई प्रूफ
हमारे पास में नहीं है। हम केवल क्या लगाते हैं, कयास लगाते हैं, शायद ये ऐसा होगा। हम इमेजिन करते हैं कि शायद उन्होंने ऐसा बनाया होगा, शायद ये ऐसा होगा, संभवतः ऐसा किया होगा, प्रोबेबली ऐसा होगा। हमको वास्तविकता नहीं पता, प्रमाण हमारे पास में नहीं है। बातें क्लियर हो गया ना? इसी वजह से इसको तो प्राग ऐतिहासिक बोला जाता है, हिस्ट्री से भी पहले का समय। बातें क्लियर हो गया ना? हिस्ट्री अभी नहीं है, हिस्ट्री से पहले का समय चल रहा है। बातें समझ आगे कि नहीं आगे? चलिए, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हमने कहा हम किसके ऊपर बल देते हैं, कर्म के ऊपर बल देते हैं, यानी कि तर्क और ज्ञान के आधार पर। हमारे पास ज्ञान है और तर्क है कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा, हाँ इस तरीके से चीजें हुई होंगी, हाँ उस तरीके से चीजें हुई होंगी। जैसे कि सिंपल सी बात करते हैं कि माना बात, दूध से अगर दही बना, दूध से अगर मक्खन बना और मक्खन से अगर घी बना, तो हमको इसका प्रमाण ढूंढना पड़ेगा, इसका ऑथेंटिकेशन ढूंढना पड़ेगा, प्रूफ ढूंढना पड़ेगा। तब जाके हमने जब दूध से ये बनाने की कोशिश की, तब जाके पता चला हाँ यार जो हमारे पास में पहले से था, अब हमारे पास में ये भी हमने बना दिया, तो अब मेरे को क्या मिल चुका, प्रूफ मिल चुका है कि हाँ दूध से ही ये सारी चीजें मिलकर बनती हैं। बात क्लियर? तो ये हमारे पास में क्या है, एक तो हमको ज्ञान मिल गया कि भाई आपके दूध से क्या बनता है, दही बनता है, दूध से घी बनता है। परंतु तर्क नहीं था हमारे पास में, लॉजिक नहीं है, तो हमने लॉजिक ढूंढने की कोशिश की, और जब लॉजिक ढूंढने की कोशिश की तो हमने इसके विज्ञान की तरफ चले गए, इसके साइंस की तरफ चले गए, और हमने उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तब जाके जब बनाया, एक्सपेरिमेंट किया, पता चल गया भाई चलो ठीक है, अब हमारे पास में प्रमाण मिल चुका है, ऑथेंटिकेशन मिल चुकी है। ठीक हो गया? चलो जी आगे बात करते हैं। अब दूसरी बात हमारे पास आती है वर्णन को लेकर, यानी कि हमारे पास में जो न्याय दर्शन जो कहता है, न्याय दर्शन आखिरकार किस चीज को लेकर बात करता है, वो क्या जानने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने आपको जैसे कहा कि न्याय दर्शन प्रमाण को लेकर बात करता है, ऑथेंटिकेशन को लेकर बात करता है। वो चाहता है कि मुझे प्रूफ मिले, किसी भी चीज के होने का प्रूफ मिले। अगर मेरे पास में प्रूफ है तभी तो मैं न्याय दे पाऊंगा ना। जैसे कि आप बताओ, हमारे पास में हमारी जुडिशरी है, हमारे पास में न्यायपालिका है, न्यायपालिका के पास में या फिर आपका एविडेंस कोई होना चाहिए। बात क्लियर ना? और एविडेंस की बात करते हैं, एविडेंस या फिर कोई हमारे पास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि ये बता पाए, अच्छा ये साक्ष्य होने चाहिए। तो न्याय क्या बोलता है, साक्ष्य हो, हमारे पास में प्रमाण होने चाहिए कि अच्छा ये है। अदरवाइज आपकी जुडिशरी जो न्यायपालिका है वो भी आपका डिसीजन नहीं दे पाती सही ढंग से। ये बात क्लियर ना? तो जुडिशरी के लिए भी आपका क्या होना चाहिए, एविडेंस हमारे पास में होने चाहिए। क्लियर हो गया? और साथ साथ में जैसे कि हम बात करते हैं, साक्ष्यों की बातें करते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अन्वेषण, यानी कि जांच पड़ताल, जिसकी हम जांच पड़ताल कर सकें और जांच पड़ताल के माध्यम से हम उस मुख्य चीज पर पहुंच सकते हैं, उस मेन बात पर पहुंच सकते हैं। उसी को ही न्याय दर्शन का आधार माना जाता है। न्याय क्या करना, जांच पड़ताल करना, प्रमाण लेना और बातों को खत्म कर देना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो जी आगे बढ़े। नेक्स्ट अब हमारे पास में सत्य की खोज के लिए, वास्तविकता की खोज के लिए, ट्रुथनेस की खोज के लिए, रियलिटी की खोज के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 16 तत्व माने जाते हैं, है ना? 16 तत्व। अभी जो 16 तत्व हैं, ये इनके द्वारा किसी भी पदार्थ की सत्यता का पता लगाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि वी हैव 16 एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स हमारे पास में होते हैं, अलग 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 16 तत्व। इन 16 तत्वों के बारे, 16 तत्वों को जान करके, वे 16 तत्वों के माध्यम से के थ्रू हम किसी भी चीज की सत्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ ये सच में है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ध्यान रखना दोस्तों जरा, क्वेश्चन, अब आपका अगर क्वेश्चन ये चला जाए तो डेप्थ लेवल चल जाएगा कि ये बताना न्याय दर्शन में कितने तत्वों के बारे में जिक्र किया गया है, योग दर्शन में कितने तत्वों के बारे में जिक्र किया गया है, सांख्य दर्शन में कितने तत्वों के बारे में जिक्र किया गया है। तो यहां पर न्याय दर्शन में आपको कितने तत्वों के बारे में, 16 तत्वों के बारे में जिक्र किया गया है। और इन तत्वों के माध्यम से किसी भी चीज की रियलिटी, किसी भी चीज की ट्रुथनेस, उसकी सत्यता की जांच को लेकर बात करते कि हाँ ये इस चीज से मिलकर बना होगा, ये इस चीज से बना होगा। कोई भी तत्व हमारे पास में, तो हम उसको पृथ्वी के बारे में जान सकते हैं, संसार के बारे में जान सकते हैं, पेड़ पौधों के बारे में जान सकते हैं, सूर्य के बारे में जान सकते हैं, या फिर
किसी भी सच के बारे में जान सकते हैं कि कोई चीज कैसे बनी होगी या फिर इस चीज से बनी है कि इस चीज से बनी नहीं है, जांच पड़ताल करके परफेक्ट तरीके से। ओके, चलो जी आगे बात करें, नेक्स्ट पढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट, अब हमारे पास में अब ये जो न्याय दर्शन है, इस न्याय दर्शन को तर्क का व्याकरण कहते हैं। तर्क का व्याकरण क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम तर्कों के माध्यम से जस्टिस करने का काम कर रहे हैं, न्याय करने का काम कर रहे हैं। तर्क वितर्क के माध्यम से चेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये सही है। माना बात की मैं बात कर लेता हूं। किसी व्यक्ति ने कहा कि ग्रेविटी होती है और ग्रेविटी के माध्यम से, जैसे कि न्यूटन कहता है कि क्या करते हैं कि सेब को नीचे गिरते उसने देखा, उसके मन में आया कि सेब नीचे क्यों गिर रहा है। अब उसने सबको बताना स्टार्ट कर दिया, ध्यान से सुनना। अब उसने सबको बताना स्टार्ट कर दिया कि जो भी चीज ऊपर से नीचे फेंकेंगे, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वस्तु नीचे आती है। ये तो आपने बता दिया, चलो ठीक है, विचार आपके मन में आया, आप लोगों को बता दिया। परंतु इसके पीछे का मूल कारण क्या है, तर्क क्या है कि आखिरकार क्यों, आखिरकार कैसे। अब इसके पीछे न्यूटन पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ गए, और उसके साथ में और भी काफी सारे वैज्ञानिकों ने इसका हल ढूंढने की कोशिश की। तब जाके पता चला अरे पृथ्वी के अंदर इतना बड़ा पार्ट है जहां पर लोहा और निकिल की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी में ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। इसी वजह से चाहे वो वायुमंडल हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ खिंचती चली जाती है। ये क्लियर? ये तो आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं और जियोमॉर्फोलॉजी में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसी वजह से क्या बोला उन्होंने, तर्क बोला। ये बातें समझ में आ गई ना? चलो ये तर्क का व्याकरण है कि नेक्स्ट, यह प्रश्नोत्तर के रूप में है, ध्यान रखना जरा। क्लियर हो गया? यह क्या है? प्रश्न और उत्तर के रूप में है। जिस प्रकार से योग दर्शन भी आपको प्रश्न और उत्तर के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर मतलब जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछा गया, संसार का निर्माण क्यों हुआ है, अब उत्तर दिया गया, नीचे उत्तर लिखा, संसार का निर्माण इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से हो रखा है। अब दूसरा क्वेश्चन कि प्राणियों का जन्म क्यों होता है, तो प्राणियों के जन्म के बारे में बात बता रखी है उस तरीके से। तो क्वेश्चन लिखा, आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो ये जो न्याय दर्शन है प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में दिया गया है। नेक्स्ट बात, न्याय दर्शन के 4 भाग माने गए हैं। अभी 4 पार्ट्स या फिर 4 भाग क्या हैं, इनको लेकर बात करते हैं। एक तो बात आती है कि सामान्य ज्ञान की समस्या का निराकरण करना, यानी कि जो नॉर्मल ज्ञान, जो नॉर्मल समस्या हमारे पास में है। नॉर्मल समस्या क्या है कि ये बताओ जरा कि आखिरकार हमें दर्द क्यों होता है। तो ये नॉर्मल समस्या है ना। हम लोग बोलते हैं हमें दर्द क्यों होता है, तो हमने कहा क्योंकि हमें दर्द इसलिए होता है अगर यहां से कट गया, कटने के कारण भाई यहाँ पे मांस के फट जाता है, मांस फट जाता है तो सेल्स कटती हैं, सेल्स कटती हैं यानी कि आपका टिश्यूज करते हैं, टिश्यू जो करते हैं वो क्या हो गया, हमारे न्यूरॉन सेल के द्वारा हमारे दिमाग के साथ में जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से हमको पता चलता है कि दर्द होता है। अदरवाइज किसी दिन हमने उस जीन का पता लगा दिया कि जिस वजह से दर्द होता है, उसके बाद हमको दर्द नहीं होगा और हम जॉम्बीज बनकर घूम रहे होंगे, और वैज्ञानिक उस जीन के पीछे पड़े हुए। ये तो सामान्य दर्द हो गया, चलो दर्द, दुख क्यों होता है या फिर दर्द क्यों होता है, चलो ठीक। परंतु 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 और भी हमारे पास में क्या है, जगत की समस्या का निराकरण। जगत की समस्या क्या है, जो सबसे बड़ा दुख हमारे पास में यह है कि आखिरकार हम लोग ईर्ष्या क्यों करें। बहुत बड़ा मैटर है। आखिरकार हम एक दूसरे को लेकर जले क्यों, आखिरकार मनुष्य जलता क्यों है, आखिरकार ऐसा क्यों कि जब कोई ऊपर उठ रहा होगा हर कोई उसको नीचे गिराने की कोशिश करने लग जाता है। इस तरीके की बातें है ना, द्वेष होना, मोह होना, लोभ होना, इस तरीके के क्यों क्यों आखिरकार कोई इंसान या फिर कोई भी प्राणी किसी के लिए इच्छा रखता है, किसी के लिए उम्मीद रखता है, ऐसा क्यों, आखिरकार ये कब जाके रुकेगा। इस तरीके की समस्या जगत की समस्या है भाई साहब। ये जगत की समस्या खत्म नहीं हो रही। जैसे कि और भी हो सकती है, दैवीय समस्या हो सकती है, जैसे कि हम पहले भी बात भी कर चुके हैं, भूकंप का आना या फिर बाढ़ का आना, जो कि जगत की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि आप समझ की बात की समझ रहे हैं, तो इस तरीके की चीजों की भाई उसको सॉल्व करना। ठीक हो गया, चलो जी आगे। जीवात्मा की मुक्ति,
यानी कि जो हमारे अंदर चेतना को बनाए हुए है, हमारे मूवमेंट को बनाए हुए हैं, जो हमको हिलने डुलने, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने, या फिर जो हमको जिंदा रखे हुए, वो जो चीज जो हमारे अंदर हमको जिंदा रखे हुए जो आत्मा है, उस आत्मा की मुक्ति करना, इस हार्ड मास के शरीर से उसको बाहर निकाल करके वहां ऊपर सत्यता की तरफ ले जाना कि आत्मा ऐसी होती है, आत्मा को ना तो दर्द होता है, ना उसको भिगा सकता है कोई, ना उसको जला सकता है, उस तरीके की बातों की तरफ आगे बढ़ना। क्लियर हो गया? जैसे कि अंततः मनुष्य को यह समझ में आ जाता है कि यार यही अंत है, ये तो होना ही है हर किसी के साथ में। हम लोग पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि जब जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने पर जब सब लोग जो हैं उस शव के साथ में कहीं पर जा रहे होते हैं, किसी नदी किनारे, जब उसको जलाने के लिए मामला चलता है, तो संस्कार के लिए जब अंतिम संस्कार होता है, तो उस समय पर लोग क्या बातें कर रहे होते हैं, आपने देखा है? किस तरीके की बातें हो रही थी? अरे यार कुछ नहीं यार, संसार में रखा हुआ हर किसी को इस हार्ड मांस के शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा, आत्मा ये होती है, आत्मा होती है, असली सुख तो वहां पर मिलता है, ढिम का फलाना वगैरह। मतलब लोगों का ज्ञान जो है उस समय पर भयंकर तौर पर बाहर निकलता है। पर जैसे ही वहां से बाहर निकल गए, कुछ घंटे बीते, उसके बाद फिर से उनकी दुनिया वैसे ही स्टार्ट हो जाती है जैसे वो थे। यानी कि ज्ञान तो थोड़ी देर तक समझ में आ चुका है और ज्ञान अंदर है, पर उस ज्ञान को हमने क्या किया हुआ है? सप्रेस किया हुआ है, हमने उस ज्ञान को रोका हुआ है। बात क्लियर? चलिए ओके, अब आगे बात कर लेते हैं। बात क्लियर? परमात्मा का क्या होना, यानी कि अंतिम जो चीज हमारे पास में चल रही है, उस अंतिम परमात्मा जो आखिरी सत्य है, उस आखिरी सत्य की तरफ हम लोग क्या करना, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बात क्लियर हो गई ना? चलिए जी, तो इसके बारे में हमको ज्ञान करना, ये मामला भी चलता है। चलिए गाइस, तो गाइस आज के सेशन को हमको रखना पड़ेगा जरा इतना ही। कल हम लोग इसके आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मैं उम्मीद करता हूं गाइस, जितनी भी अभी तक शायद आपकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 5वीं क्लास है, तो आप जो है सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों, अपने यारों तक जरूर आप लोग पहुंचाइए, ताकि जो है उन लोगों को भी इन क्लासेस के बारे में जानकारी मिल सके और ये पता चल सके शिखर इंस्टीट्यूट के द्वारा आप सभी लोगों के लिए क्लासेस लाई जा रही हैं पैडागोजी की। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरा नाम है दीप, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।